ये विचार नहीं करते। अभी जितने जनसंख्या है पूरा जगत में, वर्ल्ड में, जितने अरब मानते हैं हम, 100-125 साल के बाद इसमें एक व्यक्ति भी नहीं रहेगा, एक भी नहीं रहेगा, किंतु संख्या उतना ही अब अधिक हो सकता है। तो वैसे ही जगत पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं, शरीर भी पहले भी नहीं, 100 साल से पहले नहीं था, 100 साल के बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में कहां से आ गया। किंतु इस शरीर के द्वारा अथवा उस जगत के द्वारा समष्टि में, इस शरीर में रहते हुए इस शरीर के द्वारा बोध हो रहे, जैसा कबूतर था किसके ऊपर, उस घर के ऊपर बैठा था। कबूतर उड़ने के बाद भी आपको घर का ज्ञान हुआ, वैसा ही ये शरीर है उस परमात्मा में कल्पित है, अध्यस्त है। और ये कबूतर के समान इस शरीर से आपको अपना स्वरूप का बोध हो रहा है। मैं पहले भी था, अभी भी हूं, आगे भी रहेंगे। किस बल से आप सिद्ध कर सकते मैं पहले था? कोई पूछ सकते हैं आपसे, मैं पहले भी था। शरीर बिल्कुल नहीं था, पहले का शरीर अभी है नहीं, निश्चय है। पहले का यदि शरीर होता तो माता के गोद में इतना छोटा सा शरीर था, वो कहाँ शरीर? उस शरीर को लेकर माता पिता आराम से घुमा रहे थे, खेल रहे थे, अभी तो उठा भी नहीं सकते, तो शरीर है ही नहीं। वो बचपन मर गया आपका, जवानी आ गई, जवानी मर गई, बुढ़ापा, शरीर बदल गया। किंतु आप पहले भी थे, वो कैसे सिद्ध करेंगे? तो यही युक्ति है। आप ये तर्क देते हैं, बचपन में मैं माता पिता के अथवा नाना के गोद में खेल रहा था, अभी वही मेरे गोद में नाती पोती खेल रहे। अच्छा, बचपन में आप नाना नानी पिता के गोद में खेल रहे, वो शरीर तो है ही नहीं, वो समाप्त हो गया। अभी आपके गोद में बोल रहे हुए, मेरे गोद में नाती पोती खेल रहे, वो शरीर अलग है। किंतु ये जो प्रत्यभिज्ञा हो रहे, बचपन में जो मैं खेल रहा था उसी मेरे गोद में वो खेल रहे, वो कौन है? आप पहले भी थे बचपन में, अभी भी, किंतु शरीर नहीं है। तो इसलिए आप पहले भी थे, बचपन में भी थे, किंतु बचपन का शरीर नहीं है। आप जवानी में थे, किंतु जवानी का शरीर बदल गया। आप बुढ़ापे में भी है, किंतु बुढ़ापे का शरीर भी एक दिन समाप्त होगा। इससे सिद्ध होता, इससे पहले भी थे आप, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अतः ये कबूतर के समान ये शरीर रूप लक्षण है, उससे बोध करवा रहे श्रुति। ये शरीर किसी ना किसी से उत्पन्न हुआ है, इसका कोई ना कोई कारण है। यदि कहेंगे माता पिता से उत्पन्न हुआ, बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट कहा दिया, अरे माता पिता से कैसा उत्पन्न होगा? यदि कहे शुक्र शोणित से उत्पन्न हुआ है, अरे शुक्र और शोणित दोनों जड़ है, अभी जमीन में गिरे तो सड़ जाएगा, उससे कैसा उत्पन्न होता है? इसलिए वहां बता दिया है, सारे जगत उस चेतन से उत्पन्न होता है, बिना चेतन से संभव नहीं है, चेतन से उत्पन्न हो रहे। जैसा ये जगत जिससे उत्पन्न हो रहे, जिसमें स्थित है, जिसमें लय हो रहे, वो हमारा मित्र, वैसे ये शरीर जो उत्पन्न हुआ है, अभी जो बढ़ रहे, चल रहे और समाप्त हो रहे, वही हमारा स्वरूप है। इसलिए तटस्थ लक्षण है। जगत पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं, बीच में जो जगत के द्वारा आपको बोध करवा रहे श्रुति, इसको बोलते हैं अध्यारोप। आरोप करके